प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूटीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने पीजीटी हिंदी पीवाईक्यू लिया है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पीजीटी या टीजीटी के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नेट हो कर रहे हो, आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, डी ट्रिपल एसएसबी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न हैं, जैसे 15 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। खासकर जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर ही देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा है कि 15 मिनट में हम 100 प्रश्नों को एक साथ करेंगे। तो कुछ प्रश्न ईजी है, लेकिन कुछ प्रश्न बहुत हार्ड हैं। तो ये प्रश्न ये पीवाईक्यू में लेकर आई हूँ, सभी लोग इसका आंसर देंगे, है ना। नहीं आता तो आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर देंगे। अनंत शब्द का सही विधि क्या होगी? सही विधि होगी अनधन अंत। अगला देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक दृष्टि आप रखना इस पर कि ये प्रश्न पूछा कब गया था और कहाँ पूछा गया था। फिर पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? पितर है। अगला है जगदीश शब्द की संविक्षित क्या होगी? जगत धनीश। बहुत ही सरल प्रश्न है। कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक महाकाव्य है ना, एक महाकाव्य है। बाकी जो संस्कृत आचार्य हैं, संस्कृत विद्वान हैं, जिन्होंने रचना की है ना। और इनके कुछ अनुवादक भी हुए हैं। इनका कुछ मूल नाटक है, जैसे भवभूति है, कालिदास है, कृष्णमित्र है ना, शूद्रक हर्ष है, भट्ट नारायण है। तो ये संस्कृत के लेखक हैं, संस्कृत कवि हैं। और इनके कुछ मूल नाटक का अनुवाद भी किया गया है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना फ्रेंड्स उस पर। अगला प्रश्न आता है, संस्कृत के किस नाटक ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो भवभूति है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नारदान हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वासुदेव ने किया है। और बता दो फ्रेंड्स, इन्होंने हिंदुआई साहित्यिक इतिहास से 1952 में इसका साहित्यिक अनुवाद किया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नारदान का, नारदान हिंदुस्तान का। आगे देख लेते हैं, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडसिल ग्रिप्च हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रथम प्रवर्तक किसे माना है? तो नेट के एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट हुआ है, कुतबन को, है ना। और इसकी पहली रचना भी आप याद रखना, ठीक है, पहली रचना याद रखना। ईश्वरदास मुल्ला दाऊद असायद को किसने माना? ये भी आप याद रखना, है ना। कोई भी एग्जाम दे फ्रेंड्स, लेकिन उनकी चारों ऑप्शनों पर आपको एक एक दृष्टि रखनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो ज्ञान है। अगला है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, तो क्या है? नाभिचक्र। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो तत्सुकी शाखा जो है श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है, सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम क्या है? तो आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। ये आप जरूर याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। इसमें मतलब जो हमारे ग्रुप में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, स्पेशली नेट के लिए हैं, इसमें 30 या 25 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी जानकारी के लिए वो होना चाहिए, है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अच्छा, इसका आंसर आपको बताना है। 13 का बड़ा इजी प्रश्न है, हमने कई बार पढ़ा है। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका आंसर आपको बताना है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है क्या? इसके कितने भाग हैं? अच्छा हाँ, बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। आगे देख लेते हैं, पद्मावत ने पद्मनी प्रतीक है किसकी? परम सत्ता की। नेक्स्ट दिया गया है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कब किसने कहा है? हाँ, इसका आंसर आप टाइप करें। 16 नंबर का आप टाइप करें, नहीं आता तो कोई बात नहीं। सूरदास को जीवनोत्सव का कब किसने कहा है? अगला है, सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सूदन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन सरल भी बहुत है। रीत काल को कला काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्लाचार्य ने। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन है? तो कुमकुम है। आगे देख लेते हैं, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का काव्य संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट दिया गया है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण सॉरी निराला जी हैं, है ना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो वियोगी हरि हैं, है ना। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्सर्ग मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अभिव्यंजना। नेक्स्ट है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो महादेव वर्मा ने। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अगला प्रश्न है बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? देखो अभी मैंने कल ही मैंने ग्रुप में इससे रिलेटेड प्रश्न डाले थे, है ना? जो 3 रचनाएँ हैं सेम सेम करके हैं तो मैंने उनके नाम भी डाले, उनके कवि के, लेखक के, नाटककार जो भी हैं और कल ही ग्रुप में मैंने इस प्रश्न को डाला है कि बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है और कवि कौन है ना? इसका आंसर आपको बताना है। सभी मित्र इसका आंसर टाइप करेंगे, है ना? 25 नंबर का सभी लोग टाइप करेंगे आंसर क्योंकि ग्रुप में कल ही मैंने इसको डाला है। अगला प्रश्न है कि मेरे रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में नहीं है? तो राइट आंसर है अंधेरे में, बी नंबर करेक्ट है। अच्छा हाँ, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। हाँ, प्रतीक को मत कह देना, तार सप्तक की है, ठीक है? तार सप्तक है जो कि 1943 में प्रकाशित हुई थी और जिनके पास दृष्टि की पुस्तक है तो मतलब 210 पृष्ठ पे आप जाके देख लेना, बड़ा अच्छा दिया है इसके इसके संबंध में, है ना? तो सभी मित्र जाके देख लेंगे। तार सप्तक करेक्ट करेक्ट आंसर है ना? अगला प्रश्न है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकता आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो अर्थनिरपेक्षता। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? इसका आंसर सभी मित्र देंगे, ठीक है? सभी मित्र इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न आता है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक किसका है? तो तिलचट्टा में प्रतीक यहाँ बताया गया है। दरअसल बता दूं इसमें मतलब इसका विषय वस्तु बताना है कि किस पर आधारित है। यौन कुंठाओं का मानव मन की पार्श्व कृतियों का अधिकारी वर्ग का स्वार्थ प्रताप क्रूरता का समाजव्यापी संतरास का। तो देखो जो विशेष मतलब ये किस विषय पर आधारित है तो इसका ए नंबर आंसर यौन कुंठाओं पर आधारित है, लेकिन इसका प्रतीक पूछ रहा है। तो यदि इस पर आधारित है तो आप इन तीनों में से देखना कि कौन इसका प्रतीक हो सकता है, ठीक है? तीनों में से देखना कि प्रतीक इसका कौन हो सकता है। सभी मित्र इसका आंसर टाइप करेंगे, नहीं आता है तो आप छोड़ देना, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करके। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न है किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? कल भी देखो, कल कल मैंने डाला है, मैंने इसको पढ़ने के बाद ही कुछ ऐसे पीडीएफ तैयार करके डाले हैं फ्रेंड्स। विष्णु प्रभाकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो विचार वीथी के नाम से। इंपॉर्टेंट है, आज के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सभी देखना, 10 या 15 मिनट की वीडियो हो जाएगी। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? देखो मुझे इसका फ्रेंड्स मिला नहीं, मैंने काफी सर्च भी किया, लेकिन लेकिन मेरा जो अनुभव है आकाशदीप में ये कहानी संकलित है। बाकी आप देख लेना, जो भी राइट आंसर होगा आप भी टाइप करके बता देना। सतह से उठता आदमी की विधा है कहानी विधा की मुक्ति बोध की। अगला देख लेते हैं समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? सभी मित्र इसका आंसर टाइप करेंगे, है ना? कि कमलेश्वर का जो मूल नाम था वो क्या था? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या प्रभाकर सक्सेना। अगला प्रश्न आता है डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? तो नाटक है, ठीक है? डॉक्टर नामक कृति जो नाटक विधा की है विष्णु प्रभाकर की है ना? विष्णु प्रभाकर जी की है। डॉक्टर और युगे 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 क्रांति दोनों ही रचना विष्णु प्रभाकर की है। आगे देख लेते हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भोजपुर का ठग, राइट आंसर वैसे भी हाईलाइट हो रखा है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन जी हैं। अब आपको इनकी कहानी, प्रेमचंद की कहानी और रामविलास शर्मा की, इनकी कहानी आप जरूर देख लेना। लाल तारा की विधा क्या है? सभी मित्र इसका आंसर टाइप करेंगे। लाल तारा की विधा क्या है? हमने पढ़ा है, रेखा चित्र संस्मरण, है ना? यात्रा वृतांत। जर्नलिज्म में तो देखो फ्रेंड्स है नहीं हमारे हमारे पाठ्यक्रम में, नेट के पाठ्यक्रम में, बट आप देखना ये जर्नलिज्म का तो है ही नहीं ये विधा। किस विधा की है बताना मुझे। आगे है बाजे पायलिया के गुरु लेखक का नाम बताना है। इसका आंसर भी सभी मित्र टाइप करेंगे। अगला प्रश्न आता है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया था? करेक्ट आंसर वैसे भी हाईलाइट हो रखा है, चंडी प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न है सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन थे? नीलाभ। नेक्स्ट दिया गया है बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है? आगे देख लेना जितने भी हमारे हिंदी के मतलब हिंदी के लिए योगदान देने वाले कुछ संस्थापक आचार्य हुए थे, उनकी पत्रिकाएं, साथ उन्होंने किस किस समाज का उन्होंने स्थापना की है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या था, वो आप जरूर देख लेना। अगला प्रश्न आता है हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया था? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखा यात्रा साहित्य? तो जे द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ठीक है, इसका आंसर सभी मित्र टाइप करेंगे। देखो इसका आंसर मुझे मिला भी नहीं, मैंने अभी इसका सर्च किया नहीं, मैं देख लूंगी। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, जिसमें सबका दिया है, जितने आचार्य हैं सबका दिया है, कौन से आचार्य ने क्या कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। लेकिन यदि आपके पास इसका जवाब हो तो आप टाइप करके बताएं हमें कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। आगे देख लेते हैं, सरसी छंद में होती है 27 मात्राएं, 16 11 पर्यायत, अंत में लघु गुरु, है ना। अगला प्रश्न है, चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और करम्भक। चूलिका किसका भेद है? प्राकृत का। यहाँ बिल्कुल राइट आंसर वैसे भी हाईलाइट है फ्रेंड्स, है ना। इस वीडियो को आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपकी दृष्टि बिल्कुल प्रश्नों पर होगी और स्क्रीन पर होगी। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, इलियट का मूर्ति विधान जाति काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? विभावन व्यापार से। नेक्स्ट दिया गया है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम बताना है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, नेट के परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। रस अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। अगला प्रश्न आता है, वेपुत किसका अनुभाव है? तो सात्विक अनुभाव है। नेक्स्ट है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? अच्छा, इसका आंसर सभी सभी मित्र टाइप करेंगे। ठीक है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? वामन, महीन भट्ट, आनंद वर्धन या मम्मट ने। अभी देखो जो हमने प्रश्नोत्तरी किया है वही इसका आंसर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था। इस टाइप का प्रश्न हम देख कर आए हैं अभी। सभी मित्र टाइप करेंगे। रस को नाट्य का सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न आता है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? तो रुयक ने। नेक्स्ट है, वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? देखो फ्रेंड्स, इसका तो मुझे मिला नहीं। दरअसल बता दूं, ये जो नाटक है वेणी संहार भट्ट नारायण जी का है, और ज्वाला प्रसाद सिंह ने 1897 में इसका अनुवाद किए थे। पर इसका देखो मुझे वो मिला नहीं, वीर श्रृंगार रौद्र शांत वेणी संहार नाटक का मुझे रस नहीं मिला। यदि आपको मिलता है तो सभी मित्र टाइप करके बताएंगे। अगला प्रश्न आता है, वीथी क्या है? तो वीथी एक रूपक है। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? मात्रा का, मात्रा और वर्ण का। बहुत सरल प्रश्न है, इसको देखो अब सभी मित्र टाइप करेंगे कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। अगला प्रश्न आता है, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? अनुक्रमाति संयुक्ति, है ना। अक्रमात संयुक्ति है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर वर्षाए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार क्या है? तो वृत्त्यानुप्रास है। अब आप मुझे बताना फ्रेंड्स, वृत्त्यानुप्रास किसका उपभेद है? किसका उपभेद है वृत्त्यानुप्रास? सभी मित्र टाइप करेंगे इसका आंसर। ठीक है, अगला है, जिह सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कविवर बदन, करम अनुग्रह सोहि, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त में छंद कौन सा है? तो सोरठा छंद है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चौपाई, ये जो छंद है, रामचरितमानस के किस कांड में लिया गया है? रामचरितमानस के किस कांड से ये लिया गया है? कोई मित्र बता दे भला। अगला प्रश्न है, अरात सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बने बढ़ो चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। एक बार ये बड़ी अच्छी पंक्ति है, बहुत बार हम लोग इसको गाया करते थे। तो मैं आपको गण बताना है। देखो इसका एक सूत्र होता है फ्रेंड्स, इसका जब छंद हम पढ़ते हैं तो इसका एक सूत्र मिलता है, या माता राजभान सलगा, है ना। अब यहाँ पे टाइप करना, या माता राजभान सलगा। एक सूत्र आता है, गण सूत्र है ना। एक गण सूत्र आता है जिसमें अभी हम जैसे या आया, है ना, या आया तो वहां से यगण, फिर या माता पे मगण, ऐसा करके। तो ये देखो, इसका कोई आंसर बता सके तो बताओ, है ना। या इसको हम तब पढ़ेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, छंद में इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, ऐसे वाले आंसर आप कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। जब तक वो या माता राजभान सलगा जो सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद नहीं रहेगा, और लघु गुरु वर्ण कहाँ कैसे लगेंगे ये आपको याद नहीं रहेगा, है ना। ये हो गया लघु, ये हो गया गुरु, दो लघु मिलकर एक गुरु बनाते हैं। ठीक है, यदि आपको ये जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप ऐसे आंसर कभी नहीं कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने के सबसे कम योगदान रखता है? तो पुत्र। अगला प्रश्न आता है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? अच्छा कारक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है?
तो करेक्ट आंसर है उक्त व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है ना? द्योष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नुनासिक। ठीक है, ब वर्ण का जो वैशिष्ट्य है, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर है काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदत्त। देखो डी ट्रिपल एसएसबी पूछा गया है, कितना बहुत ही, जो डी ट्रिपल एसएसबी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। धूसर किसका पर्याय है? तो गर्दभ का, है ना। अगला प्रश्न आता है उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? उद्धर्तन है। अगला प्रश्न है बड़ा ही सरल प्रश्न है कि द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार का अर्थ क्या है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। ठीक है, पारस्परिक संबंध बता रहा है ना। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कपास, करपट, हाईलाइट आंसर वैसे भी दिख रहा है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सुमेलित है ना? तो ये सुमेलित है, औरस और जारज। बाकी ये देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब पीवाईक्यू करें तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट आते हैं ना, यहाँ उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, कुछ ही एक आध दो सरल होते हैं, बाकी सभी डिफिकल्टी होती हैं, तो आप उन पर दृष्टि आप जरूर रखें यदि आप टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं या यूपी टेट देना चाह रहे हैं। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का अर्थ है? जापानी भाषा का। फ्रेंड्स ये वाला, इसका कंसेप्ट क्लियर करना इतना आसान नहीं है ना, कि कौन सा शब्द अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की का या हिंदी का है, जापानी का है, फारसी का है। इसका ये मतलब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये आपके किस पर आधारित है? रिवीजन पर और अभ्यास पर। जितना आप अभ्यास करेंगे इन शब्दों को लेकर के, तभी आपके ये सभी प्रश्न डाउट क्लियर हो सकते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं, बाण का पर्याय क्या है? तो आसगु है। अगला प्रश्न है आमिष का विलोम शब्द क्या है? निरामिष। बड़ा ही सरल प्रश्न है ना। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? इसका सभी मित्र टाइप करेंगे। ठीक है, अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। एक बात और कह दूं, क्या आंसर नहीं है फ्रेंड्स? कौन सा आंसर नहीं है? यदि ऐसा आप टाइप करके करते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, कभी भी आपका एग्जाम, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहां क्वालिफाई ना हो। सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रश्नों का निगेटिव छांट लेना कि कौन सा नहीं है ना। फिर इसके बाद आप राइट आंसर वैसे भी कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? नजर पर चढ़ना, आंख बचाना, है ना, सुमेलित है। ओ सॉरी, गलत सुमेलित है, ये बताना है ना। अच्छा, एक और है, सही और गलत में से या तो इसको, इस प्रश्न पर आप अच्छे से दृष्टि रखें, या पर नहीं है और है पर, है ना। इसमें बहुत डाउट होता है, कभी कभी होता है कि नहीं है तो हम है करके आ जाते हैं, तो यहाँ भी एक दृष्टि आप रखना। अगला प्रश्न है जूतियों में दाल बांटना का मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला है घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना। फिर अगला प्रश्न है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बहुत अच्छा है, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हाईलाइट हो रखा है, बी नंबर करेक्ट है। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, है ना। इससे शिक्षा भी बहुत मिलती है, बहुत शिक्षा मिलती है। हिंदी से फ्रेंड बहुत शिक्षा मिलती है, लेकिन उसके शब्दावली का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज की अधिकता ओज कहलाती है ना। यह कथन किसका है? वामन का। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि काशिका है क्या? पाणिनीकृत अष्टाध्यायी का टीका। इंपॉर्टेंट ये भी है। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है? तो कुबलेमाला कथा में। अब इनका विषय वस्तु भी आप देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये चाहे यूजीसी नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी प्रवक्ता हो या एलटी ग्रेड हो, बहुत ज्यादा इस तरह के प्रश्न बनते हैं। हिंदी गद्य से जितने भी, मतलब हिंदी गद्य विधायक की रचनाएं आदिकालीन हुई हैं, तो उनसे प्रश्न बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाली, वंकनाल का पर्याय निम्न में से क्या है? तो वंकनाल, वक्रनाल है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि काल क्रमानुसार इसका सही अनुक्रम बताना है। देखो सबसे सरल प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वीडियो का सबसे सरल प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका आंसर सभी मित्र टाइप करेंगे। ठीक है, सभी मित्र इसका आंसर टाइप करेंगे कि ये जो आदिकालीन ग्रंथ है, इसके क्रम क्या होने चाहिए। अगला प्रश्न आता है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न आता है कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? किरात किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी विभूषि विजयश्री। इसका ये देखो, इसका आंसर मुझे खुद नहीं मिला, जिसको आता है वो मित्र टाइप करके बताएंगे। ठीक है,
अभी मैंने सर्च किया नहीं फ्रेंड्स, आप बताना। उत्थिष्ट उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? कठ का, छांदोग्य का, प्रश्न का, मुंडक का? देखो इसका प्रश्न भी मुझे नहीं मिला, जहां तक मेरा अनुभव है, थोड़ा सा मैं अनुभव बता रही हूँ, ये छांदोग्य का है। ठीक है, बी नंबर मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है ना। देखो कठ, प्रश्न, मुंडक को हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन छांदोग्य को हमने पढ़ा है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सहसा विधीत न क्रियाम, इस सूक्त में युक्त रचना क्या है? क्या है? किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न देखते हैं, हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? संप्रसारण विधि है। अगला प्रश्न है, अनुजित तद्वलतापि सरागैव बभति यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो कादम्बरी शकुना सोपदेश से, है ना। एक और प्रश्न है, वेद से अख्यात पद में कौन सा लकार है ना। इसका आंसर सभी मित्र टाइप करेंगे। वेद से, यदि आपको इसकी पहचान है लट लकार, लोट लकार, लुट का, लंग का, लकार का, तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में नव तत्पुरुष समास कौन है? अभाव। अब बता दूं, आज के मतलब 25 प्रश्न ऐसे थे इंपॉर्टेंट, जो हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जिसने भी देखा है, जिसने वीडियो को पूरा देखा है, वो 25 प्रश्न के लिए डन करेंगे कि हाँ वो बिल्कुल आंसर करेक्ट थी, है ना। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। जल्द मिलती है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।